दोस्तों, दुनिया की तारीख हमेशा ताकत और इक़्तिदार की जंग से भरी रही है। कभी यूरोप की सल्तनतें दुनिया पर हुक्मरानी करती रही, कभी अमेरिका ने खुद को वाहिद सुपर पावर के तौर पर मनवाया, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है और वो है चीन। चीन का मंसूबा महज एक ताकतवर मुल्क बनने का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, सियासत और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल हासिल करने का है। ये मंसूबा बज़ाहिर तरक्की और ताउन के नाम पर है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे छुपी है एक ऐसी हिकमत अमली जो दुनिया को चीन के शिकंजे में जकड़ने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, सबसे पहले हमें चीन के मुआशी मंसूबों को समझना होगा। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर एक ऐसा जाल बिछाया है जिसके जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दर्जनों ममालिक को अपनी मईशत के साथ बांध लिया है। इन मंसूबों के तहत चीन इन ममालिक को कर्जे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन जब ये ममालिक कर्ज वापस नहीं कर पाएंगे तो इन्हें मजबूरन अपनी बंदरगाहें, कुदरती वसाइल और तिजारती रास्ते चीन के हवाले करने पड़ेंगे। ये हिकमत अमली बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को आहिस्ता आहिस्ता अपने जाल में लपेट लेती है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी मिसाल श्रीलंका है। श्रीलंका ने चीन से भारी कर्ज लेकर हम्बनटोटा पोर्ट तामीर किया, लेकिन जब वो कर्ज वापस करने में नाकाम रहा तो 2017 में मजबूरन इस पोर्ट को 99 साल के लिए चीन के हवाले करना पड़ा। बज़ाहिर ये एक तिजारती मुआहदा था, लेकिन हकीकत में ये चीन की एक ऐसी चाल थी जिसके जरिए इसने बहरा हिंद में एक अहम स्ट्रेटेजिक मकाम पर मुस्तकिल कब्जा जमा लिया। ये वाकया दुनिया के बाकी ममालिक के लिए एक वार्निंग है कि अगर वो चीन के कर्जों पर अंधाधुंध इन्हिसार करेंगे तो कल को वो भी अपनी ज़मीन, वसाइल या अहम तनसीबात खो बैठेंगे। दोस्तों, चीन की दूसरी बड़ी ताकत इसकी टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G नेटवर्क और जदीद स्पाई सिस्टम्स के जरिए चीन दुनिया के डेटा पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। हवावे जैसी कंपनियां बज़ाहिर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज फराम करती हैं, लेकिन हकीकत में ये सब चीन की इस मुहिम का हिस्सा हैं जिसके ज़रिए वो दुनिया भर के शहरियों, हुकूमतों और इदारों की निगरानी कर रही हैं। सोचिए, अगर एक मुल्क दुनिया के सबसे अहम राजों तक रसाई हासिल कर ले तो वो बाकी दुनिया को किस तरह अपनी शराइत पर झुकने पर मजबूर नहीं करेगा। दोस्तों, फौजी ताकत के मैदान में भी चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर वहां फौजी अड्डे कायम कर दिए हैं। इन इक़दामात का मकसद ये है कि आलमी तिजारती रास्तों पर चीन अपनी इजारादारी कायम करे। ये वही इलाके हैं जहां से अरबों डॉलर्स की तिजारत गुजरती है। अगर चीन इन रास्तों को बंद करने या कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर ले तो दुनिया की मईशत इसके रेमो करम पर आ जाएगी। दोस्तों, चीन की एक और चाल कल्चर और मीडिया वॉर है। फिल्मों, सोशल मीडिया और सरमायाकारी के जरिए चीन अपना बयानिया फैला रहा है। दुनिया के कई ममालिक में चीन अपने मीडिया नेटवर्क्स के जरिए एक मुस्बत तस्वीर पेश करता है ताकि लोग इसे एक दोस्त और मददगार मुल्क समझें, लेकिन पर्दे के पीछे यही मीडिया आहिस्ता आहिस्ता प्रोपेगेंडा फैलाकर लोगों के ज़हनों को काबू में ले लेता है। दोस्तों, चीन के इस पूरे मंसूबे का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये सब कुछ धीरे धीरे और बहुत मंसूबाबंदी के साथ किया जा रहा है। ना कोई शोर मचता है, ना जंग के बगल बजते हैं। सिर्फ सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, कर्जे और मीडिया के जरिए दुनिया को जकड़ने का अमल जारी है। ये वो हिकमत अमली है जो खुलेआम जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, सवाल यह है कि दुनिया इसका मुकाबला कैसे करेगी? क्या अमेरिका और यूरोप इस बढ़ती हुई ताकत को रोक पाएंगे, या फिर बाकी दुनिया को एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार रहना होगा जहां हर फैसला बीजिंग से होगा? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, चीन के इस अजीम मंसूबे को नज़रअंदाज करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।